अच्छा देखो, एक्सरसाइज ई से हम लोग को करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ई से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ई पहला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। ये क्वेश्चन हम लोग जब स्टार्ट किए थे तभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, फिर से आ गया है ये वाला, यहाँ पर भी दिया है। ये हम लोगों ने तब सॉल्व करके किया था, अब नॉर्मल भी कैसे होगा वो भी मैंने बताया था। बोला है मंथली इनकम एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इनकम का रेशियो ये है, अगर सभी का सेविंग्स 50 पर मंथ करके है तो मंथली इनकम कितना है ये पूछा है। तो ऑप्शन देख के आराम से बता सकते हैं कि इसमें से मंथली इनकम कितना होगा, क्योंकि हमारे पास इनकम का रेशियो गिवन है। तो कौन से वैल्यू से ये रेशियो बनेगा, वही आंसर बी, 4:5। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करना भी नहीं, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, 400, 500। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2। टू में देखो क्या बोला है। टू में बोला है फाइंड द फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ। कौन सा फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर 2 से इंक्रीज हो जाएगा तो बोल रहा है कि वैल्यू हम लोग का हाफ हो जाना चाहिए। तो चलो चेक करते, 3+2 8+2 कितना हो गया, 5/10। तो क्या ये हाफ होता है? हाँ होता है, तो आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, आगे का नहीं होगा, कोई एक ही आंसर होता है, बाकी तुम लोग चाहो तो घर पे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/8, क्योंकि 3+2 और 8+2 करने पे 5/10 आता है, जिसको सॉल्व करने से हाफ आ जाता है। ठीक है, तो 2 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड नंबर का देखते हैं। बोल रहा है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their age, find the present age। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, चलो देखो क्या होगा। बोल रहा है कि प्रेजेंट एज निकालना है, किसका? उस पर्सन का जिसका एज कैसा है। बोल रहे ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन, मतलब दो बेटों का एज का टोटल का डबल है। ठीक है, एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, find the present age। ठीक है, तो कैसे करके फाइंड आउट करोगे? एक्स और वाई मान के। ठीक है, तो एक्स और वाई मानेंगे, तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं प्रेजेंट एज कितना है। प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो अभी का एज का जो रिलेशन है वो क्या बोला है, एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। तो दो बच्चों का मतलब टू सन्स सम ऑफ एज कितना मानेंगे? ये एक्स माना है तो इसको कितना मान लेंगे, वाई। ठीक है, और रिलेशन क्या बोला है, प्रेजेंटली इस पर्सन का एज जो है इनके दो बेटों का एज का डबल है। मतलब इधर एक्स होगा तो इधर कितना होगा, 2y, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि पर्सन का एज ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। अब बोला है 5 years एगो, तो 5 years एगो जो है पर्सन का एज कितना होगा, अभी जितना है उससे 5 कम, और 5 years एगो दो बच्चों का एज का टोटल कितना होगा, 5 - 10। दो 5 लगेगा ना, दोनों का 10 होगा सम ऑफ एज। ठीक है, कितना हो जाएगा, y - 10। ये हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। ठीक है, क्योंकि एक बेटे का 5 और एक बेटे का 5 साल, तब जाके 10 साल होता है। ठीक है, अब प्रीवियस रिलेशन हम लोग को क्या बोला था, प्रीवियस रिलेशन बोला था कि 3 times होगा। ठीक है, तो मतलब 5 साल पहले इस पर्सन का एज इनके बेटों का एज का 3 गुना था। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 2y पुट करो, पुट करके देखो x का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि हमें उनका प्रेजेंट एज पूछा है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ 2y पुट कर दिए, कितना हो जाएगा, 2y - 5, 3y - 10। अच्छा मैंने y निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, तो ये इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, -5। तो y 5 हो गया, तो x कितना हो, नहीं ये गलत हो गया, इतना कम कैसे हो, कुछ तो गलत होता है, 10 साल थोड़ी होते हैं। क्या गलत होता है, x - 5 = 3 × y। मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ होगा, देखते हैं। 2y - 5, 3y - 30 होगा, मैंने वो 10 लिखा हुआ होगा, इसीलिए कम आ रहा है।
मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, 3y माइनस 30 नहीं लिखा था तब मैंने, ठीक है। ये माइनस वाई हो जाएगा, इधर आने से कितना हो जाएगा, -15। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, 15 इंटू 2 30। तो प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ 50 बोल रहा है, मेरा 30 कैसे आ गया, फिर से कुछ गलत कर दिया। ओ ये 25 होगा, 25, 25 और ये फिर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25, ठीक है। बार बार मेरा कैलकुलेशन गलत हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। 50 ईयर्स एज होगा प्रेजेंट एज, मतलब कौन सा आंसर होगा हम लोग का, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर है। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। बोल रहा है 10 से 100 के बीच का कोई एक नंबर है, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। वो नंबर उसके डिजिट का सम का 5 टाइम्स है, इफ 9 भी एडेड टू इट, अगर 9 इसमें ऐड करते डिजिट और रिवर्स। तो दो कंडीशन बोला है, तो चेक करके देखो। तो बोल रहा है कि 5 और 4 अगर वो नंबर होता है, तो 5 और 4 का पहले टोटल लगा के देखो, जो कंडीशन बोला है कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है, देखो। पहला कंडीशन है 54, ठीक है। तो 54 का मतलब, एक सेकंड, ये रेट वाला लेना पड़ेगा, नहीं तो उधर नहीं दिखेगा। तो दोनों डिजिट का टोटल करो, कितना होता है, 9। बोल रहा है द नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट्स। तो नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ, तो 9 का 5 टाइम्स, सम ऑफ डिजिट का 5 टाइम्स कितना होता है, 45 हुआ। नहीं तो मेरा कितना आना चाहिए, 54, ठीक है। फिर दूसरे पे चेक करो, 8 का 5 टाइम्स कितना होता है, 40, नहीं आएगा। 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, 9 का 5 टाइम्स कितना होता है, 45। इसका मतलब नंबर ये होगा। दूसरा कंडीशन, इफ 9 भी एडेड टू इट, 9 ऐड करो, देखो डिजिट रिवर्स होता है कि नहीं, मतलब 54 आता है कि आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 50, नहीं कितना, 45, क्योंकि 4 प्लस 5 करते हैं तो 9 आता है, और 9 का कितना टाइम्स बोला था, 5 टाइम्स करने से 45 आता है, एज वेल एज 45 में 9 ऐड करने से 54 आता है। तो सारा कंडीशन फुलफिल सी नंबर ऑप्शंस में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखो। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखो, बोला है द वेजेस ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। बोल रहा है 8 मेन और 6 बॉयज का जो वेजेस है वो है हम लोग का 33। 4 men and 4.50 more than 5 boys determine the wages of each man and boy। इसका मतलब हर एक मैन और हर एक बॉय का वेजेस दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मुझे बोला है 8 मेन का वेजेस है, तो इसका मतलब मैन एंड बॉय बोला है, तो पहला वेजेस मैन के लिए है हर एक ऑप्शन में, और सेकेंड वाला बॉय के लिए है, ठीक है। तो तुम लोग इससे निकालो कि 8 8 जो मैन है यानी मेन है जो भी हो, तो 8 मेन का वेजेस कितना होगा, अगर ऑप्शन ए के साथ चलते हैं तो 8 मेन का वेजेस कितना होगा, 8 इंटू 1.50, अगर एक जन का इतना है। और 6 बॉयज का कितना होगा, 3 इंटू 6, तो ये देखो 8 इंटू 1.5 कितना होता है, 6 इंटू 3 तो होता है 18, ये देखो कितना होता है, 12। तो इसका टोटल कितना होना चाहिए, 33 होगा, 30 हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी से चेक करते हैं। 3 रुपीज पर मैन, कितने लोग हैं, 8 जन, तो 24, और 1.50 इंटू 6 कितना होता है, 9। तो फिर टोटल करने से 33, तो ऑप्शन ये वाला सही जा रहा है। और एक चीज भी चेक कर लेते हैं, बोल रहा है कि 4 मेन अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, ठीक है। तो एक अगर मेरा बी ऑप्शन होगा तो सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते, 4 मैन का कितना होता है 12 रुपीज, और 5 बॉयज का कितना होगा, देखो कितना होगा, 7.5। तो माइनस करके देखो कि एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए, आ रहा है 4.5, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, कंफर्म ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा।
क्योंकि ऑप्शन बी में सभी कंडीशन फुलफिल हुआ। तो 3 इंटू 8 ये हो गया मेरा 24, ठीक है। और इधर 1.5 इंटू 6 1.50 इंटू 6 ये हम लोग का हो गया 9। गुड इवनिंग रोशन। गुड इवनिंग मैम। तो टोटल करने से आता है 33। और एक कंडीशन भी हम लोगों ने चेक कर लिया है, दैट इज 4 इंटू 3 मतलब 4 मेन का वेजेस, ठीक है। और एक क्या था उसके साथ 5 इंटू 1.5 5 बॉयज का जो है वेजेस, ये दोनों में डिफरेंस 4.50 आना चाहिए, जो कि आ भी रहा था। ये 12 आया था और इधर कितना आया था 7.5। तो कितना हो जाना चाहिए 4.5। हाँ, वो कंडीशन फुलफिल किया, ठीक है। तो ये आंसर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट एंड इफ से 27 बी एडेड टू इट डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर। अभी अभी किया था सेम तरीके का है, बताओ। बोल रहा है कि नंबर में 2 डिजिट है, तो सारे ऑप्शन 2 डिजिट वाला है। बोल रहा है कि 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट का सम करते हैं, कितना हो गया 9। 9 का 4 टाइम्स कितना होता है 36, तो ये तो नहीं होगा। अभी क्या था सेम क्वेश्चन, 3 + 5 8 8 का 4 टाइम्स कितना होता है 32, नहीं होगा 35 होना चाहिए था। 3 + 6 कितना होता है 9 इंटू 4, हाँ ये हो रहा है, ठीक है। 9 इंटू 4 36 हो गया। अब सेकेंड वाला इस पे अप्लाई करो। 36 में अगर 27 ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, देखो 63 आना चाहिए, आ रहा है। फिर ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन आया, सी, ठीक है, सी आया। 3 + 6 करने से आता है 9, 9 का 4 टाइम करने से आ जाता है 36, और 36 में कितना ऐड करने बोला 27, तो 63 आना चाहिए, यही बोला था ना। हाँ, तो 63 आना चाहिए। तो कंडीशन दोनों फुलफिल हुआ, तो हम लोग का 6 का आंसर सी हो गया। अच्छा, 7th नंबर का देखते हैं। 7th नंबर में क्या बोला, बोल रहा है ऑफ 2 नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर। अच्छा, तो पहला कंडीशन है कि 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16। तो देखो सम अगर देखोगे तो ये भी 16 हो रहा है, देखो 12 + 4 11 + 5 ये भी 16 हो रहा है, 9 + 7 16 और 6 + 10 16। तो फिर सेकेंड वाला कंडीशन क्या चेक करें, वो तो सभी ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है, तो आंसर मुझे फर्स्ट वाला कंडीशन बताएगा। तो 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो इस ऑप्शन में ग्रेटर नंबर कौन सा है 10, ठीक है। तो कितना हो गया 2। बोल रहे ये इक्वल होता है 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर का 1/3 करो। हाँ, मैच तो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन ए ही होगा। ये बाकी में ट्राई करके देखोगे, देख सकते हो नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, नहीं होगा, एक ही आंसर होगा। हाँ, अगर नन ऑफ दिस होता तो मुझे एक बार तब भी चेक करने का जरूरत नहीं था, बिकॉज 6 और 10 से जा रहा है, मतलब उसी से आंसर होगा, ठीक है। तो 7th का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा ए। 7th का आंसर ए हो गया 6, 10 वाला, ठीक है। तो 10 ग्रेटर नंबर का 1/5 बोला था, जो कि इक्वल होगा स्मॉलर नंबर का कितने से 1/3 से, यानी कि 2, 2, 2, ठीक है। मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, वही मैंने लिखा। अच्छा, चलो 8 नंबर, y is older than x by 7 years 15 years back x's age was 3/4 of y's age, the present age। अच्छा, प्रेजेंट एज मुझे आंसर में दिया हुआ है, मुझे कंडीशन बोला है y इज ओल्डर देन x by 7 years। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर x और y के एज का 7 गैप है। क्या सभी में है, चेक करके देखो। 36 और 43 के डिफरेंस कितने होते हैं 7। 50 - 43 7, 50 - 43 7। अच्छा, लेकिन कौन बड़ा है, y बड़ा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x को बड़ा कर दिया है, ठीक है। 47 और 40 ये 7 होगा, हर जगह पे जहां y बड़ा है वही ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। तो b वैसे ही हमारा हट गया। अब सेकेंड ऑप्शन बोला है 15 years बैक एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ y's एज, ठीक है। तो पहले ऑप्शन ए पे ट्राई करते हैं। 15 years बैक x का एज कितना रहा हो
36 माइनस 15 कितना होगा 21। बोल रहा है x का जो एज है वो y के एज का 3/4 होगा, तो y का 15 ईयर्स आगे कितना एज रहा होगा, माइनस करके देखो कितना होता है 43 माइनस 15 28 का 3/4 करके देखो कितना होता है 21 ही होगा। हाँ 4 7 8 हाँ 21 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए आंसर है, एक ही आंसर होता है, ऐसा नहीं कि 2 3 होगा। अगर ए में आ गया तो सही है, सही सही कैलकुलेट करोगे तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखो 8 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए में एक्स का एज दिया हुआ है 36 और वाई का एज हम लोग को दिया हुआ है 43। पहला बात है दोनों का डिफरेंस मेरा 7 ईयर्स आ गया, जो कि होना चाहिए था 15 ईयर्स आगे। एक्सेस एज 15 ईयर्स एगो कितना होगा 36 माइनस 15 कितना आया था हम लोग का 21, और वाइज एज 15 ईयर्स एगो कितना आ जाएगा 43 माइनस 15 कितना हुआ था 28, और इसका 3/4 जो है इसका एज होना चाहिए था एक्स का, तो ये देखो 21 आ रहा है, तो कंडीशन फुलफिल हो गया। तो इसका मतलब आंसर हम लोग का 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर देखो बोला है, बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट इन ए 3 डिजिट नंबर इज 12। अच्छा अब बोला है 3 डिजिट का नंबर जिसका सम करेंगे तो क्या होना चाहिए 12। क्या सभी का 12 हो रहा है, पहले तो ये चेक करो, तब सभी ऑप्शन में दूसरा कंडीशन देखना पड़ेगा। तो 3 2 और 7 टोटल करने से कितना होता है 12, 3 7 2 टोटल करने से कितना होता है 12, 2 3 से अगर देखो ना डिजिट तो वही है, एक 2 है एक 3 है एक 7 है, तो टोटल करोगे तो हमेशा कितना आएगा 12 भी आएगा। इसको अलग अलग हम लोग क्यों चेक करें। फिर बोल रहे हैं इफ डिजिट आर रिवर्स, अब बोलो तो 3 डिजिट को रिवर्स कैसे करोगे, रिवर्स मतलब उल्टा पढ़ोगे ना, जैसे 24 है उसे 42 पढ़ते हो, तो इसका रिवर्स क्या होगा। अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो 7 2 3, ठीक है। पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर डिजिट रिवर्स हुआ द नंबर इज इंक्रीज बाय 495, तो चेक करो ये एक्चुअल नंबर क्या 495 से इंक्रीज हुआ, कैलकुलेटर लेके देखो चेक करके कि इंक्रीज हुआ হচ্ছে ना। तो कितना से हो रहा है एक बार बताओ 396 होता है। अच्छा तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इस पे चेक मत करो आगे। अच्छा सेकंड वाले पे देखते हैं 372, और अच्छा इसका रिवर्स करेंगे तो पहला बात है ये नंबर तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका रिवर्स वैल्यू तो कम हो रहा है 273, तो इंक्रीज वाला कंसेप्ट तो इसमें फिट हुआ ही नहीं, तो इस पे चेक क्यों करें। ये तो फिर भी इंक्रीज हो रहा था ना, वो था 327, वो हुआ 723, तो इस पे चेक क्यों करें। सी पे चेक करके देख सकते हैं 237 का रिवर्स कितना हो जाएगा 732। अब चेक करो कि कुछ चेंजेस हो रहा है, तो वो कितना 495। अच्छा तो आप बोल रहे हैं बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ टेंस एंड यूनिट डिजिट इंक्रीज द नंबर बाय 36, लेकिन बोल रहा है अगर हम लोग सिर्फ 10 और यूनिट डिजिट को रिवर्स करते हैं तो नंबर इंक्रीज 36 से होगा। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 237, इसका 10th और यूनिट डिजिट कौन सा है, ये यूनिट ये 10th डिजिट। अगर इसको रिवर्स करते हैं मतलब 237 को कितना लिखेंगे 273। अब डिफरेंस चेक करेंगे कि वो होना चाहिए 36, तो देखो होता है कि नहीं कुछ 36 हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर नोट डाउन करते हैं, 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ देखो ऑप्शन सी में हमें 237 दिया हुआ था, पहला बात है इसको हम लोगों को सिंपल रिवर्स करना है, सारे डिजिट को रिवर्स करने से कितना आएगा 732, ठीक है। अच्छा अब नंबर इंक्रीज इस पे कितना होना चाहिए बोला था, कितना देखो तो माइनस करके कितना आ रहा था 495 शायद, है ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं किया 495। अब बोल रहा है अगर हम लोग सिर्फ यूनिट और 10 डिजिट को रिवर्स करते हैं मतलब 237 से कितना लिखेंगे चेंज करके रिवर्स यूनिट और 10th वाला प्लेस, तो मेरा कितना हो जाएगा 273, तो नंबर में जो चेंजेस दिखेगा वो है 36। दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। मैंने ऑप्शन सी लिख दिया था पहले, तो 9th का ये वाला आंसर हो गया। अच्छा अब 10th
बोल रहा है देखो टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18। अच्छा, ग्रेटर नंबर को अगर हम लोग डबल करते हैं ट्वाइस का मतलब वो बोल रहा है स्मॉलर नंबर को अगर हम लोग ट्वाइस करते हैं तो फिर बोल रहा है डिफरेंस कितना आएगा 18 एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर आर टुगेदर 21 द नंबर। ठीक है, चलो चेक करना पड़ेगा। बोल रहा है कि ट्वाइस द ग्रेटर, तो अगर पहले ऑप्शन ए लेते हैं 45 का डबल कितना होगा 90। ठीक है, और स्मॉलर 36 का डबल कितना होगा 72। तो बोल रहा है कितने डिफरेंस कितने से आएगा, एक्सीड करेगा 18 से। क्या 90 और 72 के बीच का डिफरेंस 18 होता है? होता है। अब 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो 36 का 1/3 करो कितना होता है? नहीं, मैंने गलत लिखा क्या? नहीं, ठीक लिखा है। अच्छा, 45 और 1/5 ऑफ द ग्रेटर कितना होता है 9। ये दोनों को टुगेदर ऐड करना है ना, बोला है कि टुगेदर करने से 21 आएगा। हाँ, आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो 10th का हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 36 और 45 हमारे ऑप्शंस में था। पहले बोला था दोनों का डबल करो, ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, दोनों का डबल करो, डबल करने से डिफरेंस आना चाहिए 18। तो देखो डबल कर दिया मैंने, डिफरेंस आ गया 18। और अगर हम लोग दोनों का क्या करते हैं 1/3, एक का 1/3 और एक का शायद 1/5 बोला था। हाँ, एक का 1/3 और एक का अगर हम लोग करते हैं 1/5, तो बोल रहा है डिफरेंस कितना आएगा? नहीं, डिफरेंस नहीं, इसमें क्या बोला था टुगेदर कर 21 आना चाहिए। ठीक है, तो वो आया, तो ये ऑप्शन हम लोग का 10 का एक। 11th नंबर देखो, बोल रहा है हम लोग के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी बता दिया है। ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। ठीक है, एक डिमांड का एक सप्लाई का। वेयर P is the market price, Q is the quantity, then the equilibrium price and quantity। मतलब equilibrium price and quantity मतलब कौन से वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करके देखते हैं। 2 और 3/4, पहले 2 और 3/4 पे चेक करेंगे तो दोनों पे वैल्यू बराबर होना चाहिए। चलो पहले वाले पे चेक करके यहाँ पर देखते हैं 2 और 3/4। तो पहला वैल्यू 2 है, दूसरा 3/4 है। तो देखो बोला है P एंड Q, इसका मतलब 2 किसको डिनोट कर रहा है P को, और ये वाला किसको डिनोट कर रहा है Q को। अब पुट करके देखो, पहला इक्वेशन लो 4Q + 7P, इस पे पुट करके देखो 4Q + 7P कितना आ जाएगा। Q कितना है 3/4 और P कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 14 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये 17 हो गया, आंसर मैच हुआ। और P ये वाला इस पे पुट करते हैं, P = है Q/3 और 7/4। ठीक है, 7/4 चेक करते हैं। देखो P मुझे बोल रखा है क्वेश्चन में 2। अच्छा, तो ये वाला सॉल्व करके 2 आना चाहिए। चलो Q का वैल्यू कितना है 3/4 डिवाइडेड बाई 3 और 7/4, तो 3/4 इंटू 1/3 + 7/4, तो कितना हो जाएगा 1/4 + 7/4, तो कितना हो गया 8/4 यानी 2। तो P का वैल्यू तो मेरा 2 ही दिया हुआ था। ठीक है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब आंसर मेरा क्या होगा ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए से सॉल्व करोगे तो आंसर ऑप्शन ए होगा। अब जो मेन है इक्वेशन में दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा बात है कि इसमें कुछ याद रखने वाला चीज है जो कि पहले जो भी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा उसमें वैसा कुछ नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वो टॉपिक कर ही लोगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है पता है, जिसमें इसका मतलब होता है स्क्वायर।
ठीक है। या फिर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, अगर कोई स्क्वायर है तो वो डिग्री 2 इक्वेशन होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डिग्री 2 इक्वेशन के बारे में। या फिर बोल सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगा 2। ये सब हम लोग पहले दिन इक्वेशन में किए थे कि इक्वेशन 3 तरीके से होता है डिग्री के हिसाब से, डिग्री 1 यानी लीनियर, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 यानी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है देखो, इसका फॉर्मेशन होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 फॉर्मेट में। ठीक है। अच्छा, जहां पर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को हम लोग बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं पता है, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और बी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड इसको और एक चीज भी बोलेंगे, और इसको कांस्टेंट भी बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट। ये वैल्यू हम लोग का कांस्टेंट होता है, ए और बी और सी। ठीक है, ये भी कांस्टेंट होता है। सी को सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बोलते हैं, ये किसी का कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। और एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ये वेरी करता है अपने वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है। और इस इक्वेशन में ऑलवेज ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। क्यों ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, देखो अगर स्टार्टिंग में तुम लोग ध्यान दोगे, मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होना चाहिए। बाई चांस अगर ए मेरा 0 हो गया तो क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक रहेगा। ये कौन सा इक्वेशन बन गया जहां पर एक्स का डिग्री 1 है, अभी बताया ना, तीनों इक्वेशन डिग्री सब बताया जो लिखवाया 2 दिन पहले। इतना सोच सोच के चल, एटलीस्ट जिनका एग्जाम सामने उनसे तो रेस्पॉन्स का उम्मीद होना चाहिए कि एग्जाम क्या मतलब पास नहीं करना है। नो आंसर, मतलब ऐसे लग रहा है मेरा ही क्लास है, हम ही टीचर, हम ही स्टूडेंट, मेरा ही क्लास वर्क, मेरा ही होमवर्क, बस एग्जाम मुझे नहीं देने जाना है प्रैक्टिकली। ठीक है चलो, एक्स जो है वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो इसमें कभी भी हम लोगों का क्या नहीं होना चाहिए, ए 0 किसी भी हालत में नहीं हो। बट बी 0 हो सकता है। ठीक है, अगर बी 0 हुआ तो भी ये क्वाड्रेटिक रहेगा, चेक करके देख। तो इसको एक्स को मैंने क्यों 0 लिख दिया, एक्स को बाद में लिखेंगे 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर बी 0 हुआ तो ये होगा, तो कोई बात नहीं, डिग्री 1 मतलब एक्स का पावर 1 हट तो जा रहा है, लेकिन फिर भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या रह रहा है, एक्स का 2। ठीक है, तो इसीलिए बी 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी 0 हुआ तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन अगर ए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन पूछ सकता है हमें एमसीक्यू में कि ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मेन फॉर्मेट जो ये है, क्या इसमें हम लोग का कौन सा वैल्यू 0 होना चाहिए, कौन सा वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है अफेक्टेड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके का होता है, अभी जो मैंने बताया उसी पे डिपेंड करके होता है। एक होता है प्योर और एक होता है अफेक्टेड। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर b इक्वल टू 0 होगा, अभी मैंने बोला ना b 0 होने से भी क्वाड्रेटिक रहेगा। और अगर b नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो अफेक्टेड कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लो, कोई भी ऐसा एग्जांपल बोलो जो क्वाड्रेटिक है लेकिन b का वैल्यू का 0 नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन जैसे कि मान लो एक्स का स्क्वायर माइनस 25, क्या ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। और ये प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें बी का कोई टर्म नहीं आया, क्योंकि मेन फॉर्मेट जो मैंने अभी लिखवाया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट बी एक्स वाला फॉर्म तो यहाँ से हट चुका है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 25 ये हम लोग का प्योर हो जाएगा। और अफेक्टेड का एग्जाम्पल ले लो,
जैसे कुछ भी ले लो जहां पर ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स और सी रहेगा, जो तुम लोग को ठीक लगे लिख सकते हो। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो जहां पर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट रहेगा। मैंने ये लिखा है, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करने आएगा तो ही इस चैप्टर में आगे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ पर तुम लोग को बताना है कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। हाँ बोलो। 2, 3 और 5 सही बात है। देखो कंपेयर करके बताना चाहिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो एक हम डिटेल्स में बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो ये डिटेल्स में लिख के करने का जरूरत नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बता देते, दोनों साइड से एक्स का स्क्वेयर चला गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2। बी एक्स इक्वल टू 3x कंपेयर करोगे, एक्स एक्स हट गया तो b का वैल्यू कितना हो गया 3 और 5 इक्वल टू सी। अब इसमें क्या लिखे, लिख लो उल्टा करके, c इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देते हैं x का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। उसमें तुम लोग को बताना है कि क्या होगा। एग्जाम्पल 2, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग बताओ कि ए बी और सी कितना कितना हो। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, सही बात। जैसे ट्राई करना है कि हम ही करके लिख दे क्या 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 होगा, तुम लोग नोट डाउन करो। सेम तरीके से एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स का स्क्वेयर, ए इक्वल टू 1। बी एक्स मतलब माइनस एक्स, तो दोनों साइड से एक्स एक्स हट गया, बी माइनस 1 होता है। और सी यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो सी इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो सी इक्वल टू सी, ठीक है। 10x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल 0। इसमें बताओ ए बी सी कितना है। ए कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बी कितना हो जाएगा -6, सी कितना हो जाएगा -9, ठीक है। तो देखो हम इसको भी एक बार बता देते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। ये तो बेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने का, थोड़ी ना एग्जाम में ऐसा कोई पूछेगा कि इसका वैल्यू बताओ। ए 10 -6x बी एक्स, ठीक है। तो -6 इक्वल टू बी हो जाएगा, -9 इक्वल टू सी, ठीक है। ये हमारे काम में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ए बी और सी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में ए बी सी से फॉर्मूला बना हुआ होगा। तो अगर ए बी सी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये बेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने का। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर मेथड्स लिखो, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से एक मेथड तुम लोग बचपन से करते हो जिसको बोलते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो मेथड होता है, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 में लिख दो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो तुम लोग यूज करते हो नॉर्मली, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और मेथड 2 ये होता है
श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो श्रीधर आचार्य ने बनाया था, इसलिए उनके नाम से ही है। फॉर्मूला बड़ा है, याद करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो ये वाला याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद करना पड़ेगा। और मिडिल टर्म मेथड का और एक नाम होता है ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वो शायद पता हो या ना हो, लेकिन मिडिल टर्म को ही हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये सभी इक्वेशन में अप्लाई नहीं होता है, कांट बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये जो है हर एक तरह के इक्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है ना, कैन बी अप्लाइड इन ऑल इक्वेशन, कैन बी अप्लाइड इन ऑल इक्वेशन, सारे इक्वेशन में ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से अगर नहीं जा रहा है तो श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से जाएगा, कोई भी इक्वेशन श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मिडिल टर्म से सारा इक्वेशन सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसका हम दो एग्जांपल दिखा देते हैं कि ऐसा इक्वेशंस होता है जो कि मिडिल टर्म से पॉसिबल नहीं है, बट ये जो श्रीधर आचार्य वाला है इससे पॉसिबल है, कोई भी इक्वेशन इससे पॉसिबल होता है। अच्छा, ठीक है, चलो अब एग्जांपल एक इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसको तुम लोग पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट करके बताओ, जो 7 से कर रहे हो शायद, अभी पता नहीं 6 से रहता है कि 7, हमारे टाइम पे तो 7 से ही रहता था ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये मिडिल टर्म करके बताओ, ये मिडिल टर्म जाएगा। मिडिल टर्म करने का रूल्स पता है ना, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एलसीएम करना पड़ेगा, कितने का बोलो? 7 का चीज है, देखते हैं। मैम 3+2। हाँ 3+2 है। सबसे पहले रूल्स ये होता है कि हमें यहाँ पर देखो, एक्चुअली रूल्स ऐसा है, यहाँ पर a+1 है, b कितना है -5 और c कितना है +6 है। हम लोग को सबसे पहले करना चाहिए a इंटू सी हमेशा, ठीक है। तो a इंटू सी करने से 1 इंटू 6 आता है, 6 का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है, ये 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 और 3 फैक्टर आया, इसीलिए इसका नाम है फैक्टराइजेशन। अब ये 2 3 से मुझे 5 चाहिए, ठीक है। 2 3 को यूज करके मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। अब 2 3 से 5 कैसे आता है? प्लस माइनस कुछ भी करके देखना है, इनटू डिवाइड नहीं करना है। तो 2 और 3 को प्लस करने से कितना आता है? 5 आता है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की जगह 3 + 2, यहाँ x प्लस ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स होता है एक्चुअली। x का स्क्वायर माइनस हो गया 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कॉमन लिया जाता है, तो x का स्क्वायर और -3x में कॉमन क्या जाएगा? x। तो कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली डिवाइड करना होता है, तो x का स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? x बचेगा। -3x को x से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? -2, तो -2x को -2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? x बचेगा। और +6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? -3, इसीलिए यहाँ पर -3 होता है। 0 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ये पूरे लाइन में कॉमन x -3 है, तो x -3 इंटू x -2 इक्वल 0। अब यहाँ से हम लोग बाइफर्केशन करके ऐसे बोल सकते हैं, x -3 इक्वल टू क्या? 0/x -2, यानी x -3 0 और x इक्वल टू 3। ये मैंने एकदम डिटेल्स में बता दिया। और जब x -2 को इधर रखेंगे तो 0/x -3, जो कि लिखना नेसेसरी नहीं होता है, हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू 0 लिख देते हैं, उसका लॉजिक यही है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आएगा और x का वैल्यू 2 आएगा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब इस पे abc जो निकाला है ना, वो पुट कर लो तो आ जाएगा। माइनस फॉर्मूले में ही है, b मेरा -5 है, तो मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया ताकि गलत ना हो कैलकुलेशन। माइनस फॉर्मूले का और -5 b का वैल्यू, प्लस माइनस रूट ओवर अब बी स्क्वायर मतलब कितना? -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब 6, ठीक है। अपने आप कर सकते हो, मेरा देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 इंटू ए मतलब हो गया 1, ये तो खुद भी कर सकते हो तुम लोग। माइनस माइनस में प्लस हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 माइनस कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 5
प्लस माइनस 25 माइनस 24 मतलब रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस माइनस का मतलब एक बार 5 प्लस माइनस 1 हो गया, रूट 1 का मतलब डिवाइडेड बाई 2। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, एक करोगे 5 प्लस 1 बाई 2, दूसरा करोगे 5 माइनस 1 बाई 2, तो कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 2। अब देख सकते हो मेरा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो तुम लोग खुद कर सकते हो। खुद करोगे तो खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये तो प्लस माइनस है। बस चेक कर लो कि 3 2 आया है कि नहीं, क्योंकि 3 2 ही ना आएगा, उसका भी सॉल्व करने से 3 2 आया, तो कोई भी मेथड करो आंसर तो 3 2 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जरूर कुछ प्लस माइनस में गलत की होगी, क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस ही करना है ना, और तो कुछ करना नहीं, इनटू करना है, डिवाइड करना है। अब हम एक इक्वेशन देंगे जो तुम लोग देख सकते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं जाएगा। इक्वेशन है, लिखो, जिनका हो गया है 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे वो बोल 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, हम लिख ही देते हैं। दोनों से चेक करके देखो कौन, श्रीधर आचार्य से तो होगा ही होगा, ये मिडिल टर्म से होगा कि नहीं वो चेक करके देखो। तो मिडिल टर्म के लिए जो फैक्टर करोगे वो कितने वैल्यू का करोगे, अभी मैंने सिखाया। पहले a निकाल लो, a कितना है +2, b कितना है -6, c कितना है -3। इसलिए मैंने बोला था एबीसी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसलिए पहले वो 2 3 इक्वेशन से सिखाया। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन कितने का होगा, 6 का, तो 2 3, क्योंकि a इंटू सी होता है तो 6 होगा, तो 2 इंटू 3 6। क्या 2 3 से कभी 6 आ सकता है किसी भी तरीके से? पॉसिबल ही नहीं, ना तो ऐड करके आएगा ना तो लेस करके आएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इस इक्वेशन में फिट नहीं होता है। तो फिर अब श्रीधर आचार्य लगाओ, लगा के मुझे बताओ कितना। करो कैलकुलेशन करके देखो कितनी है। देखो मैंने तो यहाँ तक लिखा है, वैसे 60 का रूट करोगे पॉइंट में आ जाएगा अगर कैलकुलेटर पे करोगे। कैलकुलेटर के बिना करके देखो तो शायद कॉमन वॉमन जा सकता है। 60 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 30 बोलो, इसका कितना होगा अगर इसको फैक्टराइजेशन करते हो, 60 का रूट निकालते हो तो कितना आएगा 2 रूट 15, 6 प्लस 2 रूट 15 ये आता है, 6 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, अब यहां से कितना कॉमन ले सकते हो, 2, 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस रूट 15 होगा, और यहाँ पर 4, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 9 10 में होता था, हम लोग 9 10 में ऐसा काफी सारा क्वेश्चन के सर्ट्स का एक चैप्टर ही होता था जहां पर ये क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो मुझे इतना पता है स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसी सभी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 15, तो यहाँ पर हो गया 4, तो ये हो गया 2, तो 3 प्लस रूट 15 बाई 2 और 3 माइनस रूट 15 बाई 2। बाकी देखो अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो भी कर सकते हो, एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 60 रूट को कैलकुलेटर पे लिखोगे तो तुम लोग को पॉइंट में मिल जाएगा, उसमें 6 ऐड करो फिर डिवाइडेड बाई 4, पूरा कैलकुलेटर ही कर देगा, तो कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर रूट में रख देते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा।
अब वो तो डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन तुम लोग के पास कैसा दिया हुआ रहेगा। तो अगर ऑप्शन पॉइंट वाला रहेगा तो कर लोगे पॉइंट में, ठीक है। और अगर ऑप्शन इस तरीके का रहेगा तो ये मैंने बता दिया, ऐसे करके करना पड़ेगा। तो इसमें समझ में आया एक बात कि अगर कोई इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं जाता है तो वो कौन से फॉर्मूले से जरूर जाएगा, श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी इक्वेशन इससे सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक इक्वेशन बोल रहे हैं, उसका तुम लोग आंसर बताओ। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल 0, इसका आंसर बताओ, एक्स का वैल्यू क्या होगा। 2. 2 थोड़ा गलत है, प्लस माइनस 2 होगा। सिर्फ 2 नहीं होगा, आंसर होना चाहिए +-2। देखो एग्जाम्पल 3, ठीक है। अगर हमें बोल रहा है x का स्क्वायर -4 0, तो तुम लोग ऐसे सॉल्व करोगे, सिंपल, ठीक है। इसको √4 कर दोगे, फिर तुम लोग लिख दोगे x का वैल्यू कितना, 2। लेकिन देखो ये जो √4 है ये हमेशा +2 से ही 4 होगा ऐसा बात नहीं है, +2 से भी होगा और किससे होगा, -2 से भी होगा। तो जब भी कभी रूट हट जाता है उसका हमें आंसर क्या देना पड़ता है, प्लस माइनस में देना पड़ता है। देखोगे ऑप्शन में रहेगा इस तरीके का, ठीक है। अगर सिर्फ 2 लिख के आ जाओगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, एक्स का वैल्यू +-2, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, ऐसे ऐसे करके आंसर में दिया रहेगा +-2। क्यों, क्योंकि +2 इंटू +2 करने से भी कितना आता है, 4 आता है। -2 इंटू -2 करने से भी कितना आता है, 4 आता है। जब भी स्क्वायर रहता है तो वो प्लस को भी कवर करेगा, वो माइनस को भी कवर करेगा, इसीलिए हम लोग को आंसर ये देना चाहिए। तो ये बात तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। नहीं तो अगर सिर्फ +2 लिख के आ जाओगे, देखो -2 तो लिखोगे नहीं, नॉर्मली उसका हैबिट तो होता नहीं है हमें, +2 ही लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ये हेडिंग करो, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब पता है ना, बोलो, स्टार्टिंग डे में ही बोला था रूट्स का मतलब क्या होता है, लिखवाया था। रूट्स मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स जो है वो श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले के बेसिस पे ही कवर होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो बी स्क्वेयर है ना, ये बी स्क्वेयर -4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मैथ्स में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेचर ऑफ रूट्स में देखो, हमें ये बी स्क्वायर -4ac से नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। देखो जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac लिख के इसका 4 पॉइंट हमें निकालना है, क्या यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसके नीचे लिखो <<0 अगर बी स्क्वेयर -4ac का वैल्यू <<0 हुआ तो रूट कैसा होगा। सेकेंड लिखेंगे =0, थर्ड लिखेंगे <<0 ठीक है। इसमें लिखेंगे =0, यहाँ पर लिखेंगे <<0 अच्छा, अब <<0 से ना 2 पॉइंट निकालो। <<0 होने से 2 कंडीशन हो सकता है, परफेक्ट स्क्वेयर, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। मेरा जगह नहीं इसलिए मैंने इधर घुमा दिया, तुम लोग चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वेयर, और इसमें लिखो नॉट, तो थोड़ा और नीचे लिखना, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखना।
नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब पहले लिख लेते हैं रूल्स, जब लिख रहे हैं उसके बाद हम बता देंगे कैसे करके होगा। इसके नीचे लाइन लगा के लिखो, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसके नीचे लाइन लगा के लिखो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, इसमें इन दोनों पॉइंट में लिखना है, ठीक है। इसमें लिखो रूट्स आर रियल अनइक्वल रैशनल, इसमें लिखना है रूट्स आर रियल, नई जगह है तो इसका हेडिंग बना के लिख लो, रूट्स आर रियल अनइक्वल और रैशनल। और इसमें लिखो रूट्स आर रियल अनइक्वल इररेशनल, इसमें लिखना है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे नहीं तो मुझे जगह नहीं मिलेगा। इसमें तुम लोग सेम यही चीज लिखो जो ऊपर में लिखा है, रूट्स आर रियल अनइक्वल, और रैशनल की जगह लिखो इररेशनल, ठीक है। रैशनल की जगह लिखो इररेशनल। इसमें लिखेंगे नॉट परफेक्ट, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम इसको ठीक से लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग लिखो जो मैंने बोला अभी, रूट्स आर रियल अनइक्वल और इररेशनल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट का जो नेचर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो रूट कितने तरीके का हो सकता है पहले वो देख लो। रूट में देखो, रूट्स इमेजिनरी हो सकता है, अनइक्वल मतलब दो सोल्यूशन होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक्स का कितना वैल्यू आएगा, दो, ठीक है। वो दो जो वैल्यू आएगा वो कैसा होगा, बोल रहे वो इमेजिनरी हो सकता है, रियल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, दोनों अनइक्वल हो सकता है। कब क्या होगा वो हमें सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लेस देन जीरो वाला इसका बताते हैं, ठीक है। अगर लेस देन जीरो हुआ तो तुम लोगों का अगर जगह है तो इस लेस देन जीरो के नीचे लिख सकते हो एरो लगा के, अगर जगह नहीं है तो मेरे जैसा हेडिंग करके लिखो क्योंकि मुझे पेज चेंज करना पड़ रहा है। अगर लेस देन जीरो हुआ, क्या चीज लेस देन जीरो होना चाहिए, किस हेडिंग पे हम लोग कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर लेस देन जीरो हुआ तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मेरा सॉल्व करके कुछ ऐसा आया, श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा आया, आ ही सकता है डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये समझ में आया तुम लोग को। जब हम लोग एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर -6 लिया है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, प्लस माइनस। मुझे बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है कि नहीं, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा पॉइंट है, -4, बी स्क्वायर माइनस 4ac -4 नहीं, हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा है इसमें से, -4। तो क्या ये लेस देन जीरो होता है कि नहीं, अरे -4 लेस देन जीरो होता है कि नहीं, होता है। तो अगर लेस देन जीरो हुआ तो कंडीशन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, रूट्स आर इमेजिनरी और अनइक्वल। तो इमेजिनरी नहीं समझ में आता है बताते, अनइक्वल समझ में आता है कि नहीं, देखो अब दो रूट आएगा, दो रूट का आंसर क्या होगा, एक होगा ये वाला और दूसरा क्या होगा, अभी तो सिखाया दो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो दो रूट इक्वल हुआ कि अनइक्वल हुआ, अनइक्वल, क्योंकि -6 में +4 को अगर प्लस रूट ओवर ऑफ 4 को अगर ऐड करोगे, वैसे भी रूट ओवर ऑफ -4 का सोल्यूशन होगा, अगर तुम लोग कैलकुलेटर है तो चेक करके देख सकते हो, हम अपने कैलकुलेटर में दिखाते, पता है तुम लोग को -4 का रूट कभी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है। 4 लगाया, माइनस किया, रूट लगाया कि क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड इनपुट, तुम लोग का ई फॉर एरर दिखेगा कैलकुलेटर पे, ठीक है, कैलकुलेटर लाओगे तो समझ में आएगा, इनवैलिड इनपुट। तो कभी भी ये क्या नंबर है, एक्चुअली रूट के अंदर अगर माइनस है, रूट के अंदर अगर कोई माइनस फिगर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रूट के अंदर अगर माइनस वाला कोई नंबर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। तो सोचो अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही रूट का नेचर जनरेट करना है, ठीक है, तो फिर
रूट का जनरेटर नेचर अगर मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही पता करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का 4-5 कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हुआ, ठीक है, तो मेरा रूट का आंसर फिर कैसा आएगा? सोच के देखो, अगर मेरा लेस देन 0 हुआ तो फिर एक तो मेरा दो अलग अलग रूट आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से एक आएगा माइनस से एक आएगा, और दूसरा क्या होगा, रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि फिर मेरा रूट के अंदर क्या वाला डेटा रहेगा, माइनस वाला, ठीक है। अब इससे ना काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो तुम लोग को ये समझ में आएगा, क्योंकि ये रटने वाला चीज नहीं है कि देख के तुम लोग रट लोगे, क्योंकि ये तो कंसेप्ट का ही है। तो मैंने एग्जांपल दिया, किसी और चीज में भी तुम लोग को ये पूछ सकता है, तो अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तो ही आंसर दे पाएंगे हम लोग। तो अगर लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, और क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड कर रहा है तो उसके ऊपर रूट लगा हुआ रहेगा। तो अगर रूट है और अंदर माइनस वाला फिगर है तो मेरा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस केस में मेरा रूट्स का आंसर क्या हो जाएगा, एक तो दो आंसर होगा, ठीक है, और दोनों ही क्या, दो तो हमेशा ही होगा, दोनों क्या होगा, अनइक्वल, और दोनों क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं होता, इसका सोल्यूशन नहीं होता। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल, नेक्स्ट वाला हेडिंग है रूट्स आर, क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। रियल नंबर पता है तुम लोगों को? बोलो क्या होता है रियल नंबर, बोलो रियल नंबर। 1 2 3 4 सारे रियल नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 24 प्लस माइनस, मान लो ऐसे लिख दिया 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसका सोल्यूशन करके देखो क्या आंसर आता है। अच्छा, ये मैंने ये वाला हेडिंग क्यों लिखा, मुझे लिखना चाहिए था, रुको, मैंने थोड़ा सा ये हेडिंग गलत लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था इसमें क्या बोलो तो लेस देन 0, और वो उसके बाद वाला क्या था, इक्वल टू 0, वो लिखना चाहिए था, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू 0 का बात हो रहा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, एक्स नहीं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac मेरा 0 होना चाहिए। अच्छा, तब मेरा एग्जाम्पल भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 0, ठीक है, ये 0 कर ले, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो इसका आंसर फिर क्या होगा, बोलो क्या, कितना, दो रूट का आंसर 24 प्लस 0/2, और दूसरा क्या होगा, मतलब कितना आएगा, 12। अब उसका कंडीशन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, कि अगर मेरा इक्वल 0 हुआ, क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो देखो इक्वल हो रहा है, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac पोर्शन हट ही जाएगा पूरे इक्वेशन से, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर मेरा प्लस माइनस सिचुएशन ही हट गया तो दो अलग अलग वैल्यू तो आएगा ही नहीं। दो अलग वैल्यू क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। अगर यही मेरा 0 है तो मेरा तो एक ही आइटम रहा ना, -6/2, या फिर इधर से देखो तो सॉरी, इसको भी मैंने कवर कर लिया। अगर इधर से देखो तो क्या, ये वाला अगर 0 हो गया तो मेरे पास क्या बचता है, 24/2। तो किसी भी कंडीशन में देखो तो मेरा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, दोनों रूट का आंसर। और रियल वैल्यू क्यों आएगा, क्योंकि इधर का जो वैल्यू है, ये बी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, मतलब बी का वैल्यू तो इमेजिनरी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि माइनस होने से उस पर रूट तो नहीं लगेगा कि वो इमेजिनरी होगा। मान लो 24 की जगह -24 होता तो आंसर क्या आता है, -12। तो उसमें थोड़ी ना वो इमेजिनरी हो गया, वो भी तो रियल नंबर है, माइनस वाला मतलब इंटीजर विथ नेगेटिव वैल्यू, इंटीजर विथ पॉजिटिव, तो रियल नंबर तो हुआ ना। अब कोई भी एग्जांपल लो, तो इस चीज को समझ लो कि बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर 0 हो गया तो मेरा दोनों रूट का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा, क्योंकि बी का वैल्यू चाहे प्लस में हो माइनस में हो, वो तो रियल वैल्यू को ही फिलअप करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 इसके लिए। एक सेकेंड, इसको एग्जाम्पल ही रखते हैं, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला है, मोर देन 0, हेडिंग का मोर देन 0। अगर तुम लोग का जगह है तो वहीं पर लिख लो, मोर देन अगर 0 हुआ, क्या मोर देन 0 का बात हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हम लिखते हैं, जैसे कि ऐसे लिख दिया 24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 576 माइनस 540। चलो तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करो, मेहनत करो, मैंने थोड़ा सा इस पे डिटेल्स डाल दिया, बोलो इसका आंसर कितना आएगा, रूट का आंसर 36 आएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा,
अब मोर देन जीरो का देखो दो पार्ट, तो जीरो से तो ज्यादा हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 36, यानी मोर देन जीरो। और मोर देन जीरो में दो पार्ट था, एक था परफेक्ट स्क्वायर एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट परफेक्ट? परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले कंडीशन में जा रहे हैं, तो इसका पहले सोल्यूशन निकालते, ये कितना हो जाएगा 6 2, तो ये कितना हो गया, दो रूट क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 24 प्लस 6/2 और दूसरा आ जाएगा 24 माइनस 6/2, कितना आ जाएगा 15, और ये वाला 9, मतलब ये कितना आ रहा है 89। ठीक है, अब देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्योंकि ये मेरा कौन सा एग्जांपल बन गया, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया उससे मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर वाला बन गया। परफेक्ट स्क्वायर क्या, परफेक्ट स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मुझे क्या लिखा हुआ था, रूट्स कैसा होना चाहिए, रियल। रियल हुआ है, रियल नंबर ही तो है ना, और क्या होगा अनइक्वल। देखो इक्वल एक ही केस में हो सकता है, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हट जाएगा, क्योंकि वही प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस होता है तभी दो अलग अलग रूट निकलेगा, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बाकी सारे केसेस में तुम लोग चेक करके देखना, अनइक्वल वाला कंडीशन जो है वो कॉमन है, सिर्फ एक ही जगह पे इक्वल कंडीशन है जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, जीरो। ठीक है, तो रियल अनइक्वल और क्या बोला है, एंड रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर पता है क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 15 को कैसे p बाई क्यू में लिखोगे, 15/1। 9 को कैसे लिखोगे, 9/1। लेकिन ऐसे भी कुछ नंबर है जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर देखोगे 22/7, उसको अगर कैलकुलेटर पे डालोगे, ये किसका वैल्यू होता है बोलो, पाई का, 22/7। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेटर का लिमिटेशन है, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये चलता ही जाता है, इसको डिवाइड करोगे तो इसको कभी भी हम लोग एग्जैक्टली p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर 1/2 देखोगे तो ये p बाई क्यू फॉर्मेट में जाता है, क्योंकि 0.5 का मतलब 5/10, 5/10 को हम लोग एग्जैक्टली p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो जिसको p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर पाओगे वो रैशनल होता है, जिसको नहीं कर पाते हैं उसको इरैशनल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला समझ में आया। अब हम लोग नॉट परफेक्ट स्क्वायर का एक एग्जांपल देखते हैं, मोर देन जीरो और उसके साथ क्या कंडीशन लगेगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो x का वैल्यू 24 प्लस माइनस, इसको हम 37 कर देते हैं तभी हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर तुम लोग 35 कर दो तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कोई भी एग्जांपल लो 2। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या क्या आएगा, मतलब रूट्स दोनों बताओ क्या आएगा, एक बार पॉइंट कर लोगे। 24 प्लस रूट ओवर ऑफ 37 कितना आता है, देखो 6.08, दो डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6.08 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ जाएगा 24 माइनस 6.08। तो तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो मिल जाएगा, हम दो ही डिजिट ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो तो कितना होता है पूरा कैलकुलेट करके, ये तो 24 प्लस 6.08 डिवाइडेड बाई 2, 15.04, और ये वाला माइनस 6.08, अच्छा 8.96। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या बताया था बोलो तो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं था। अगर मैंने बोला ना, जब हम लिख रहे थे कि मेरा जगह कम था, मैंने बोला सारा चीज लिखो, सिर्फ रैशनल की जगह क्या लिखना है, इरैशनल। वैसे भी तुम लोग देखो रूट्स क्या आया, रियल। ठीक है, क्या आएगा, अनइक्वल आएगा ही आएगा, सिर्फ एक ही जगह पे इक्वल आएगा, अनइक्वल और इरैशनल, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर सकते। तुम लोग बोलो क्यों नहीं कर सकते, 15.04 मतलब 1504 डिवाइडेड बाई 100, ये तो अप्रोक्सीमेशन है ना, ये तो चलता ही जा रहा था, वो तो मैंने दो डिजिट लिया है बोल के, इसका कोई एंड थोड़ी ना है। तो ये एक्चुअली हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे इरैशनल बोलते हैं। तो ये देखो लॉजिकली तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल किसी तरीके से याद नहीं रख सकते, मतलब ये कोई रट नहीं सकते हो, याद रखना पड़ेगा। अब देखो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं याद करवाने का, जैसे कि यहाँ पर एक ही जगह पे तुम लोग देखोगे इक्वल होगा, कहां पर होगा, जहां पर वो प्लस माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हट जाने का मतलब है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर वो जीरो हो गया, सोच के देखो, अगर ये वाला पोर्शन मेरा
जीरो हो गया ये वाला पोर्शन, तो मेरे पास माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a होगा। उस केस में मेरा रूट क्या होगा? इक्वल होगा और क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, इमेजिनरी तो एक ही केस में होगा, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? लेस देन जीरो, सिर्फ वहीं पर इमेजिनरी होगा। तो ये देखो ऐसे करके आराम से याद रह जाएगा। तो अगर लेस देन जीरो हुआ तो एक चीज दिमाग में जाना चाहिए, सबसे पहले रूट क्या होना चाहिए? इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी होगा और क्या होगा? अनइक्वल होगा, क्योंकि इक्वल एक ही जगह पे होता है। देखो अनइक्वल तुम लोग को हर जगह मिलेगा, यहाँ भी अनइक्वल, यहाँ भी देखो अनइक्वल, यहाँ भी देखो अनइक्वल, हर जगह पे अनइक्वल मिलेगा, ये कॉमन है। और बाकी हर जगह पे रियल होगा एक्सेप्ट लेस देन जीरो वाले केस। ठीक है, लेकिन ये ऐसे रट के तो कोई फायदा नहीं है। देखो ये समझने का चीज है, अगर समझ जाओगे तो इजीली किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करके बता सकते। तो ठीक है, वो तो देखो घर पे तुम लोग को देखना पड़ेगा। अभी समझ में आया ना कि कौन सा क्या हो रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में करने के लिए एग्जामिन द हाँ ये वाला बता, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सारी इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स क्या है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे? सारे इक्वेशंस में क्या फाइंड आउट करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को देख के रूट बताया जाता है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिखो, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें तुम लोग को क्या निकालना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करके तुम लोग बता सकते हो कि रूट्स कैसा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालोगे? स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, कैसे निकालोगे? सब वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, तो वैल्यू पुट करके मुझे बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? जीरो। जीरो आ रहा है। बी कितना हो जाएगा? -8 का होल स्क्वायर 4। ए कितना हो जाएगा? 1। सी कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो -8 का स्क्वायर 64 और 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। अगर किसी को दिक्कत है तो निकालो ए बी सी। ठीक है, वो खुद मेहनत करना पड़ेगा। ए कितना हो जाएगा? +1। बी कितना हो जाएगा? -8। सी कितना हो जाएगा? +16। ठीक है, मैंने तो एक बार प्रैक्टिस करवाया, बाकी अगर याद नहीं हो रहा है अभी कोई बात नहीं, लिख लिख के करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने से मतलब है। कितना आ गया? 0। अभी सिखाया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट्स का नेचर क्या होगा? बोलो। रियल और इक्वल। ठीक है, रियल और इक्वल होगा। अगर तुम लोग चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम एक का दिखा देते, बाकी का और नहीं करेंगे। जैसे हम लोग का फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 और बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी तो निकाला, पुट कर देते हैं 0 और नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू a मतलब 1। तो देखो कितना हो गया? 8/2 कितना हो गया? 4। दोनों केस में 4 होगा ना, मतलब 8 + 0 8 - 0। तो मेरा रूट्स क्या हो गया? रियल और इक्वल। ठीक है, ये चेक करके भी देख सकते हो। बाई चांस अगर एग्जाम में ये नहीं दे पा रहे हो और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सॉल्व करके देख लो कि आंसर क्या आ रहा है, उससे भी बता सकते हो। बाई चांस अगर भूल गए हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने से क्या होता है, तो वो तभी कर पाओगे अगर डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं पूछ के हमें इक्वेशन देगा। अगर इक्वेशन नहीं देगा तब तो फिर दिमाग वहीं पर लगाना है जो मैंने भी सिखाया। ठीक है, तब तो ऐसे करके नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ। दूसरा लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका भी नेचर बताओ। क्या निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। -16 आना चाहिए ना, 16 आ रहा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो तो रूट होता है ना, तो ये क्या आ गया?
परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 16 आएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट के अंदर है, तो रूट ओवर ऑफ 16 मतलब ये मेरा, ये एक्चुअली ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो वो तो 0 आया तो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हम लोग का कितना आ गया, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 4। तो रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा बोलो, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हाँ, रियल, अनइक्वल और रैशनल। अभी अभी हम लोगों ने नोट डाउन किया था ना, रियल, अनइक्वल और रैशनल, ठीक है। तुम लोग चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो, रियल, अनइक्वल, रैशनल, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए, बाकी तुम लोग अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो भी देखना, रियल आएगा, अनइक्वल आएगा और रैशनल आएगा। देखो ना, सॉल्व करने से कितना आएगा, माइनस भी कितना है हम लोग का, माइनस ऑफ माइनस ए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, 2a मतलब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4/6 और 8 माइनस 4/6, तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, और ये कितना होता है 4, ये हो गया। तो एक कितना आ रहा है 2, एक कितना आ रहा है 4/6। तो देखो अनइक्वल हुआ, दो अलग अलग, एक 2 आया, एक 4/6 हुआ, रैशनल भी हुआ, हम लोग p/q फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, और रियल नंबर भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला देखते हैं, थर्ड नंबर में लिखो 5x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 0, इसका भी नेचर बताओ। तो क्या निकालना है, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। रूट लगाने से ठीक है, क्योंकि 0 हुआ तो इम्पैक्ट नहीं आता है, बाकी में तो इम्पैक्ट आता है। यहाँ से ए बी सी निकाल लो पहले, तो गलती नहीं होता है, ठीक है। और अगर जिनका आदत है नहीं निकालने से भी हो जाता है, वो ऐसे ही कर लो। -24 है, एक बार बोलो पहले आंसर क्या, इमेजिनरी और एक चीज भी होगा ना, हर एक का दो दो आंसर, अनइक्वल। कितना आ रहा है -24, तो ये जैसे ही ये दिखा तुम लोग सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा कि ये इमेजिनरी होगा, ठीक है। और अनइक्वल होगा क्योंकि मेरा पोर्शन तो वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इक्वल तो सिर्फ एक ही जगह पे होता है। और देखो तीन ही चीज है, इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी, और उसका ऑपोजिट क्या होता है, रियल नंबर। और बस यही दो चीज है, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। तो इमेजिनरी और अनइक्वल हो, ठीक है, इमेजिनरी और अनइक्वल। और फोर्थ नंबर वाला लिखो 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें a प्लस 2, b माइनस 6, c माइनस 3। মানে 60, আচ্ছা তাহলে কি আসবে 60 রুট করলে বুঝতে পারবে, মানে রেশনাল ইরেশনাল কিছু একটা আসবে। 36 और ये प्लस हो जाएगा 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 60, ठीक है। तो अगर मेरा रूट ओवर ऑफ 60, एक चीज तो पता है, रूट क्या होगा, अनइक्वल तो होगा, दो अलग अलग रूट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, मेरा तो तीन कंडीशन है, एक होना चाहिए लेस देन 0, वो तो नहीं हो रहा है, एक होना चाहिए इक्वल 0, वो भी नहीं है, ये कौन से वाले कंडीशन में आए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का दो कंडीशन है, या तो परफेक्ट स्क्वायर या तो नॉट परफेक्ट, तो ये किस में आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर का क्या रूल्स था, जो परफेक्ट में है वही है, सिर्फ रैशनल की जगह इरेशनल। तो लिखो अनइक्वल, और क्या लिखोगे, इरेशनल और रियल नंबर, रियल नंबर, यही तो था, ठीक है। तो याद हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने किया उस हिसाब से करोगे तो अनइक्वल, इरेशनल और रियल नंबर, ये देखो अनइक्वल, इरेशनल और रियल, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर एक रूल्स लिखना है हम लोगों को। लिखो नंबर ऑफ रूट और solution of quadratic equation is 2। ये तो हमें पता ही है कि ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि x का जो वैल्यू है, देखो वो तो वैल्यू जो आएगा आएगा, लेकिन मैथ्स में एक वैल्यू को अल्फा, दूसरे वैल्यू को क्या माना जाता है, बीटा, ठीक है। तो ये नाम है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अगर हम लोग रूट का सम करेंगे, सम का मतलब टोटल, बोलो मेरा रूट तो ये है, एक अल्फा एक बीटा है इन जनरल फॉर्म में, तो सम ऑफ रूट क्या लिखेंगे, हाँ अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा। अब इनका भी ना अपना अपना वैल्यू होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है ऑलवेज माइनस बी बाई ए। अब ये बी ए क्या है, बी और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो तुम लोगों ने ए बी सी निकालना सीखा, वही बी और ए वैसे ही निकालना है। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई, ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ये होता है, ठीक है। और इसके बाद और एक चीज लिखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अल्फा बीटा। मान लो हमें किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका दो रूट है, एक रूट है अल्फा एक रूट है बीटा, बताओ इक्वेशन क्या होगा। तो वो कैसे करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस, यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, ठीक है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये लिखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू दे देता है, किस चीज का, रूट का, ठीक है, दो वैल्यू दे देता है, तो उससे हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका रूट कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखो देखो सबसे पहले बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर दिस वन। मतलब क्वेश्चन समझो, पहले बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का दो रूट है, ठीक है। अब बोल रहा है वो इक्वेशन बताओ जिसका ये दोनों रूट है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे निकालोगे, देखो क्या बोला है, हम पहले यहाँ पर एक बार लिखते हैं क्वेश्चन 1। वन बोला है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले एक इक्वेशन बता रखा है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 12 प्लस 7x प्लस 12, ये बता रखा है 0। इसका दो रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा, ठीक है। फिर हम लोग को बोल रहा है इसका दो रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा। फिर हम लोग को बोल रहा है ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसका दो रूट है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इससे मुझे इक्वेशन बना के देना है। तो अभी तो मैंने सिखाया कि अगर मुझे कोई रूट बता दे तो उसका इक्वेशन मुझे कैसे निकालना है, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट कौन सा है, मुझे तो ये वाले रूट से इक्वेशन बनाना है, तो इसका सम करो, कितना लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे, 0, ठीक है। ये हमें लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग बताओ ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व कैसे करो। तो उसके लिए अगर तुम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लोगे, जल्दी हो सकता है।
हाँ वैसे भी कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा बोलो? वो जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, उसका तो दो रूट है, एक क्या है अल्फा, एक क्या है बीटा। ठीक है, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन का यूज करके माइनस बी बाई ए और सी बाई ए निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकल जाएगा, फिर इस पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, करो तब समझ में आएगा, खुद से ट्राई करो जो मैंने बोला। जैसे कि मेरा एक इक्वेशन तो मुझे गिवन है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस, फिर भूल गया कितना है बोलो तो 12। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस क्या लिखवाया मैंने फॉर्मूला देख के बोलो, सिर्फ बी बाई है कि माइनस बी, माइनस बी बाई है। तो अब इस इक्वेशन में बी कितना है वो तो मैंने सिखाया अभी तुम लोग को, +7, और ए कितना है +1। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, -7। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो सी कितना है इस इक्वेशन में +12 और ए कितना है +1, तो सॉल्व करके कितना आ गया +12। ठीक है, अच्छा तो मुझे अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा बीटा मिला, और मुझे जिस रूट से इक्वेशन निकालना है वो दो रूट क्या है पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मुझे दो चीज करना है, एक तो करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मुझे करना है। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे निकालना चाहिए, तो ये वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं ना, क्यों नहीं निकाल सकते। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे, देखो बचपन में ऐसा फॉर्मूला की हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना लिखोगे, 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी कितना होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा वो तो पता ही है कितना होता है, और 2 अल्फा बीटा कितना है 12। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 25। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, और अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 25 का, ये इसका ही स्क्वायर का ही आंसर निकला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ही कितना निकला है 25, तो डायरेक्टली 25 ही पुट करते, इसका स्क्वायर मत करो, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तभी तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही हुआ है फॉर्मूला, हम चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं ये तो गलत हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, मुझे निकालना था -4ab होना चाहिए तब होगा। देखो कैसे सीखना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मैंने लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कैंसिल आउट होके कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मुझे बचना कितना चाहिए था मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब मुझे और कितना चाहिए था, और -2ab। तो ये फॉर्मूला गलत है, क्या लिखने से सही हो जाएगा बोलो, नहीं समझ में, यहाँ पर कितना लिखने से सही हो जाए, -4 अल्फा बीटा। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तब जाके सही होगा ना। ये देखो अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये प्लस जाएगा, ये प्लस जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -2 अल्फा बीटा, तो इसको कितना लिख सकते हो, हुआ सही। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से कॉमन तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्या कुछ भी नहीं गया दिमाग, ও তুমি 4 দিয়ে বলছি আচ্ছা আমি 2 लिखे दिए से, जो भी हो देखो ये तो हम सिखा रहे कि कैसे करके होता है, बाकी तुम लोग का फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा वाला भी होता है, लेकिन ये इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, मुझे क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम 4 नहीं लिखेंगे तो मेरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं आएगा, अगर 2 से लिखेंगे तो मेरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये तो देखो रट के याद रखना पड़ता है, लेकिन अगर कभी भूल हो जाए तो दिमाग में अगर रहे कि कैसे सॉल्व होता है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो देखो ये तुम लोग पढ़ते ही होगे, क्योंकि ये पढ़े बिना यहाँ तक तो आ नहीं सकते हो। कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, पढ़ना तो पड़ा है सभी को, ठीक है। ये नहीं किए बिना यहाँ तक कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कितना आंसर होगा बोलो? ये मेरा 24 तो नहीं होगा ना फिर? अच्छा, 4 × 12 48, तो कितना आ गया 1। तो ये इसको कितना लिखेंगे फिर? 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 लिख दो, देखो कितना आता है, 50 आ गया, ठीक है। अब इस और एक वैल्यू निकालो, और एक क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इंटू होगा ना दोनों रूट का, तो अल्फा प्लस बीटा अभी निकाला, कितना आया -7, और अल्फा माइनस बीटा भी निकाला, कितना आया 1, और दोनों पे स्क्वायर था, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ही तो 1 है, तो इस पे लिखने का जरूरत, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 49 × 1 कितना हो गया 49। इस पे स्क्वायर लगा है, इस पे क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 है, और ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर ही मेरा 1 आया है, इसीलिए मैंने इसको 1 ही रख दिया, तो 49। अब जो इक्वेशन है वो बनाओ। इक्वेशन क्या था, x का स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ x, तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना है अभी तो निकाला तुम लोगों ने 50x, और प्लस होता है रूट का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आया 49, इक्वल क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन है तो इक्वल 0। ये देखो ना, अभी तो मैंने लिखवाया तुम लोग को, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ। लेकिन हाँ, इसमें वो तुम लोग का बचपन वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है, a प्लस बी। अगर नहीं याद रखोगे तो फिर ये वाला चैप्टर गया, ठीक है, फिर नहीं होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये वाला नहीं होगा, बिना फॉर्मूले से ये नहीं कर सकते। x का स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा। अब देखो बोल रहा है अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। हमें अब की बार इक्वेशन बनाने नहीं बोला है, बोला है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है तो वहां से क्या क्या निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब माइनस b/a, और क्या निकलेगा c/a। अब बोला है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो तुम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हाँ माइनस 4x माइनस 1 इक्वल बोला है 0, ठीक है। और इसका दो रूट बोला है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, इसको सॉल्व करने बोला, प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाने के लिए बोला। तो तुम लोग कैसे निकाले, मतलब हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो हो जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, क्यों, क्योंकि इसमें होता है माइनस b/a, और b/a सब अपना डिजिट्स होता है, ठीक है। तो माइनस b/a कितना होगा इसमें बोलो, और ये c/a, ये तो रटना पड़ेगा, माइनस b/a c/a, ये रटना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं कि रटो इसे, माइनस b/a और c/a, बोलो माइनस ऑफ -4, और a कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 होगा, माइनस माइनस में, और c/a माइनस, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू निकालने बोला है, तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं ना ये कैसे होता है। तो ये इसका एलसीएम करो तो कितना आएगा, नीचे अल्फा बीटा, ऊपर कितना आ जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, बोलो ऐसा कोई फॉर्मूला बोलो जो इस ये दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब।
कुछ दिन पहले रेशियोज वगैरह में भी हम लोग कर रहे थे, मैंने बोला था इक्वेशन में लगेगा ये काम, और वैसे भी ये तो बचपन का फॉर्मूला, ए प्लस बी है होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा लिखो, ए बी मत लिख दो, इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हम लोग के पास, कितना होता है 2। अच्छा अल्फा बीटा भी है, कितना है -12 और इनटू अल्फा प्लस बीटा फिर से, यानी फिर से 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा यानी -12। अब सॉल्व करो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और यहाँ देखो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये हाफ और 2 कैंसिल आउट होके यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा -12। अब 8 + 3 कितना होता है 11 डिवाइडेड बाय -12, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 2/-1, तो कितना हो जाएगा -22। ठीक है, -22। लेकिन पूरा खेल फॉर्मूले का है, पूरा चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो तुम लोग स्क्वायर फॉर्मूला क्यूब फॉर्मूला जो भी सीखे हो वो पूरा एक बार कॉपी में अपने हिसाब से लिख लोगे तो याद करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो कुछ दिन पहले रेशियो में, प्रोपोर्शन में, ये सभी चैप्टर्स में हम लोगों ने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज किया है, क्यूब वाला भी यूज किया है। अच्छा थर्ड नंबर देखो, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने बोला है। देखो बोल रहा है 4⁴x - 3 × 2⁴x + 2 + 2⁵ इसमें x का वैल्यू निकालने बोला है। x + 2 2⁵x + 2, ये बेसिकली इंडिसेस का क्वेश्चन दे दिया, ये यहाँ पर दिया है लेकिन ये इंडिसेस का क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा शॉर्टकट दिखा देते हैं। देखो इसमें ये देखो, इसको सॉल्व करने का ना कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग के पास ना ऑप्शन रहेगा सभी के पास, तो इसको सॉल्व करोगे तो बेकार में टाइम जाएगा। तो फिर भी हम बताते हैं कि कैसे होना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो देखो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे 2⁵ कितना लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, -3 × 2⁵x, और इसे क्या लिखोगे 2⁵2। कुछ दिन पहले इंडिसेस सीखा था कि अगर पावर में पावर ऐड हो रखा है तो फिर बेस दोनों का क्या होगा बराबर, a⁴m × a⁴n होता है a⁴m + n। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसका आगे का क्या होगा 2⁵2 होल x माइनस, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, हाँ 2⁵2x कर लो। ठीक है, 2⁵2x माइनस ये 3 है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 × 2⁵x + 2⁵5 मतलब कितना हो गया 32 = 0। अब यहाँ पर 2⁵x होल टू कर दो, ऑपोजिट कर दो। ठीक है, देखो पावर में तो कुछ भी जा सकता है ना, जैसे 2 अंदर और बाहर x हुआ तो भी 2x होगा, अंदर x बाहर 2 हुआ तो भी 2x होगा, -12 × 2⁵x + 32। अब इसमें तुम लोग को क्या करना चाहिए, 2⁵x को मान लो तुम लोग a b कुछ भी मान लो, तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, अगर हम 2⁵x को a मानते हैं तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 12a + 0। अब इसको मिडिल टर्म करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना झमेला में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जो कि इंडिसेस में भी दे सकता है, जो हम लोग कर चुके हैं कभी का चैप्टर, तो वो उसमें x का जो वैल्यू रहेगा उसको पुट कर करके देखोगे कि x का कौन से वैल्यू से ये आंसर क्या आ जा रहा है 0, तो वही तुम लोग का आंसर होगा, तो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने एक बार ले लिया क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि देखो अगर इसको सॉल्व करते तो ऐसे करके किया जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं ना, तो इसको हमें जो है चेक करना है कि कैसे करके इसको एक इक्वेशन में ला सकते हैं। अब इसको मिडिल टर्म भी कर सकते हो क्योंकि ये मिडिल टर्म में चला जाएगा, और अगर मिडिल टर्म नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगाओ, तो आंसर किस चीज का आएगा दोनों केस में
ए का, किसका आएगा, ए का, लेकिन ए का मतलब क्या है, 2 to the power x, तो a का जो भी वैल्यू आएगा उसको इक्वल कितना लिखना है, 2 to the power x, फिर वहां से तुम लोग को क्या आंसर निकालना पड़ेगा, x का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ना दो आंसर आएगा, a का एक आएगा 8, एक आएगा 4, ठीक है। तुम लोग अगर घर पे ट्राई करोगे तो देखना, तो अगर एक 8 एक 4 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 to the power x कितना हो जाएगा 8, और 2 to the power x कितना हो जाएगा 4, बोलो तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, ये 2 to the power 3, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक वैल्यू कितना आएगा 3 और 2, लेकिन ऑप्शन में तुम लोग के पास मान लो ऐसा रहा 3, 2, तो तुम लोग पुट करके देख लेना, अब ऑप्शन ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, डी में रहे, और अगर नन ऑफ दिस रहे तो सारा पुट करके देखोगे कि कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, तब ऑप्शन नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा। तो बिना सॉल्व किए भी हो जाएगा, सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सॉल्व करना ही पड़ेगा। बाकी तुम लोग इसको चाहो तो घर पे एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, इक्वेशन तो मैंने बता दिया, आंसर भी बता दिया, मिडिल का तुम लोग श्रीधर आचार्य लगा के देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये भी नहीं करवा रहे क्योंकि इसमें भी वही है, तुम लोग को कुछ एक वैल्यू इसका मानना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है, हमें तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है। हाँ ये वाला देखो, बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 minus √3 फ्रॉम द इक्वेशन गिवन द रूट्स आर इरेशनल। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर रूट इरेशनल होता है, कौन से केस में होता है, आज ही लिखवाया, बोलो रूट्स इरेशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होने से रूट्स क्या क्या होता है, रियल, अनइक्वल और इरेशनल, ठीक है, रियल, अनइक्वल और इरेशनल। और अगर एक रूट मेरा 2 minus √3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल है, समझो, एक रूट मुझे बता दिया है 2 minus √3, ठीक है, और बोला है इक्वेशन का रूट्स कैसा है, इरेशनल, ठीक है, रूट्स कैसा है, इरेशनल। तो इरेशनल है, इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को नॉट परफेक्ट स्क्वायर का दो तीन चीज पता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होने से इरेशनल के साथ साथ क्या होता है, अनइक्वल और रियल, ठीक है। तो एक अगर 2 minus √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, एक तो बोल, कैन 2 minus √3 है एक रूट, तो दूसरा कितना होगा, हाँ सत्ती सुनने नहीं, ठीक बोला, 2 plus √3 होगा, ठीक है। तो মানে প্রথমে বললে শোনোনি না, আমি বলছি তাহলে সত্যি শোনোনি, 2 plus √3 होगा, ठीक है। क्यों होगा बोलो तो 2 plus √3, मेरा अगर दो रूट हुआ, अभी अभी देखो हम लोगों ने कितना सारा एग्जाम्पल किया, देखो जैसे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरा एक क्या आया 24 प्लस क्या आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो दूसरा कितना आएगा, होगा कि नहीं, जस्ट ऑपोजिट वाला होगा कि नहीं, अगर मुझे प्लस वाला डेटा दिया हुआ है तो मेरा ऑपोजिट वाला होगा, ठीक है, और अगर माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस वाला होगा, प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर पाओगे, अब एक बार सोचो क्या होगा, जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे, अब सोचो, एक रूट तो मुझे पता चल गया ये वाला, तो अदर रूट कितना होगा, 2 plus √3, ये तभी पॉसिबल है, ये सारे कंडीशंस के वजह से, ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो, यहाँ पर हमें बोला है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 minus √3 फ्रॉम द इक्वेशन गिवन दैट रूट्स आर इरेशनल, निकालने क्या बोला है, वो तो बोला ही नहीं है, इक्वेशन निकालने बोला है, ठीक है, वो बोला नहीं है डायरेक्टली, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन। तो दो रूट मिल गया, इक्वेशन बनाओ, अभी तो सिखाया था, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, बताओ कितना होगा, लिख के बताओ कितना होगा। पहले सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग अलग भी निकाल सकते हो, उसके अंदर निकाल रहे हो तो वो भी निकाल लो, एक ही बात है।
अरे कितना टाइम लग रहा है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स है, ठीक है। चलो देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होगा, सम ऑफ रूट, अभी तो लिखवाया था, इनटू क्या होता है एक्स, मैंने लिखवाया ना हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे क्वेश्चन भी तो किया, और क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये वैसे भी कैलकुलेशन तो आसान है, जीरो, एक्स का स्क्वायर सम ऑफ रूट में क्या आएगा, 2 - √3 प्लस 2 + √3, और ये एक्स जैसा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या लिखोगे, ये हो गया, इक्वल क्या लिखोगे, जीरो, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉल्व करने से कितना होगा बोलो, यहाँ पर -√3 + √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 4x, ठीक है, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब ये a + b a - b का फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर या फिर 4 लिख लो, ठीक है, और -√3 का होल स्क्वायर, यानी क्या कितना होता है 3 होता है, ठीक है, और ये हो गया मेरा जीरो, तो x का स्क्वायर -4x प्लस कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी +1 0, ठीक है। तो ये तो मैंने बोला ना, अभी ये दो चीज रटना पड़ेगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा बीटा c/a, और इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, मैंने खुद ही तो इतना बार बोल दिया, अगर मेरे साथ साथ भी बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो चीज रटना है वो तो रटना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये देखो लास्ट हो पाता है कि नहीं, ये करेंगे, अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन whose रूट आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, निकाल पाओगे, अल्फा बीटा बोल रहे हैं इस इक्वेशन का दो रूट है, हमें वो इक्वेशन बना के देना है जिसका रूट से अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, यही लास्ट करेंगे, देखते तुम लोग कर पाते। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, हाँ वो पी नहीं था, क्यों नहीं था, कुछ और था, लेकिन ऐसा ही किया। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका दो रूट है, एक है अल्फा, एक है बीटा, हम लोग को बोला है वो इक्वेशन बना के दिखाओ जिसका रूट होता है अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, ये हमें पता है, ठीक है। अभी तो सिखाया था, बोलो कैसे निकालोगे सबसे पहले। हम्म, minus b plus 3 equals to 0. X, 2x, qx स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इक्वल टू 0। देखो, इसमें तो इक्वेशन अभी तो सीखा, सम ऑफ रूट तो क्या होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू कितना हो जाएगा एक्स, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0, ये तो मेरा रूट का, सॉरी हाँ, रूट यूज करके इक्वेशन होगा। अब इसमें इसका सोल्यूशन करेंगे, अल्फा बीटा ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अभी भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहां पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाला, और ये कितना आएगा, ये तो ऑटोमेटिकली, ओ स्क्वायर था, ओ अच्छा यहाँ स्क्वायर हो, और वो कितना आ जाएगा बोलो,
ये वाला कितना आ जाएगा? ये 1 हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा बीटा का वैल्यू, और एक क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे। तो ये जो इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसमें से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई ए। इसका बी बाई ए कितना है? बाई 1। तो कितना हो जाएगा? पी। और अल्फा बीटा कितना आएगा? सी बाई ए, मतलब तो कितना हो जाएगा? क्यू। ठीक है। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू अगर हम निकाल लेते, वो पुट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा। तो अल्फा बीटा तो निकाल लिया, कितना है? क्यू है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा शायद, तभी ना स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ये फॉर्मूला सही है। अल्फा प्लस बीटा मतलब पी स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा मतलब क्यू। तो नीचे कितना आ गया? क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू, ये पुट करना। पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? ये q इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूरा एलसीएम कर देते हैं तो ये q इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा? q इक्वल कितना हो जाएगा? 0। मतलब q को पूरा एलसीएम कर दिया मैंने। तो मेरा इधर कितना होगा? क्यू एक्स स्क्वायर ये इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये होगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से पी क्यू दिया। एक बार देख ले सॉल्यूशन। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू। ठीक है। ये मैंने एलसीएम कर दिया है। ये क्यू नीचे है ना, इसको मैंने एलसीएम कर दिया, और उधर क्यू इंटू 0 0 हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता, एक लाइन एलसीएम करके देख लो, हो जाएगा। ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, मैंने इसलिए स्टेप जंप करके इसको मल्टीप्लाई करके दिखा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। लेकिन इसको अगर नहीं देखोगे तो नेक्स्ट क्लास तक फिर भूल जाओगे। ठीक है फिर। मैम